तो हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो फ्रैगलेंट अभिक्रिया के ऊपर होने वाला है। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसलिए आप जो है ना इसको अच्छे से ध्यान से समझें। तो क्या होती है फ्रैगलेंट अभिक्रिया, इसको समझते हैं कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया यानी एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथिल ब्रोमाइड के दो अणु आपस में संघनित होकर एन ब्यूटेन देते हैं। यानी किसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ हो रही है। तो हम लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड का सूत्र लिखेंगे। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र जो होता है वो होता है C2H5 Br। C2H5 क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है। तो इसकी क्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं? Zn के साथ, यानी जिंक के साथ हम इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी Zn के साथ कर रहे हैं। तो हमने इसमें पढ़ा था कि एथिल ब्रोमाइड के दो अणु, यानी दो अणु एथिल ब्रोमाइड के दो अणु, यानी एक अणु तो एथिल ब्रोमाइड का ये होगा, हर एक एथिल ब्रोमाइड का अणु एक और हम ले लेते हैं। तो एथिल, तो मैं इसको Br पहले लिख देता हूँ, ब्रोमाइड को पहले, और C2H5 बाद में लिख देता हूँ। इस तरह मैंने लिख दिया। तो एथिल ब्रोमाइड के कितने अणु हो गए? दो अणु हो गए। एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा। तो एथिल ब्रोमाइड के दो अणु आपस में संघनित होकर एन ब्यूटेन देंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से Br ये वाला पोर्शन में जो है ना निकाल देता हूँ। तो इसे हम निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये आ जाएगा यहाँ Zn Br2। ठीक है, तो ये हमें मिला। तो यहाँ क्या बचा? C2H5 बचा और C2H5 बचा। तो प्लस में क्या बचा? C2H5 इक्वल बॉन्ड C2H5। तो ये हमारा बचा। तो जो ये C2H5 और C2H5 बचा ना, ये हमारा एन ब्यूटेन बचा, एन ब्यूटेन। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया यानी एथिल ब्रोमाइड की क्रिया Zn के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, तो हम यहाँ लिखेंगे सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर। ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया Zn के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराने पर एथिल ब्रोमाइड के दो अणु, तो एक अणु ये रहा और एक अणु ये रहा। तो एथिल ब्रोमाइड के कितने अणु? दो अणु आपस में संघनित होकर एन ब्यूटेन देते हैं। तो यहाँ से हमने इतना एथिल ब्रोमाइड के यहाँ से Br निकला, ब्रोमाइड निकला, और यहाँ से ब्रोमाइड निकला, और Zn के साथ हमने Zn Br2 कर दिया। तो ठीक है, इतना जो है ना हम निकाल देंगे। बचेगा कि हमारा C2H5 बचेगा और यहाँ भी C2H5 बचेगा। तो C2H5 को हम यहाँ ले लेंगे। तो हमारी जो अभिक्रिया थी इसको याद किस तरह रखना है, डेफिनेशन हमें बिल्कुल भी रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, सिर्फ हमें इस पर ध्यान देना है जो हमारी अभिक्रिया है। यानी एथिल ब्रोमाइड की क्रिया Zn के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथिल ब्रोमाइड के दो अणु आपस में संघनित होकर एन ब्यूटेन देते हैं। ठीक है, इतना हमें यह अभिक्रिया ध्यान रखनी है और इसको अभिक्रिया के ऊपर हमें इसकी डेफिनेशन को लिख देना है। तो अगर एग्ज़ाम में मालूम करे तो आप जो है ना इतना आपको जो है ना इतना लिख देना है, तो आपको जो है ना पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी फ्रैगलेंट अभिक्रिया। तो मिलते हैं आपसे जो है ना एक और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया के साथ में।